अ मैरिज प्रपोजल। चैप्टर का नाम क्या है? अ मैरिज प्रपोजल। और प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है, क्लास 12 इंग्लिश का, चैप्टर नंबर 11, अ मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर हैं एंटन चेखव। नाम आप याद रखें, एंटन चेखव। चेखव क्या है? अ मैरिज प्रपोजल, इसके राइटर हैं एंटन चेखव। सबसे पहले हम समरी देखेंगे और समरी के ज़रिए से सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, 2011 से लेकर 2023 तक के। समरी ये बार बार लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लिखने के लिए, तो आप ध्यान से समरी देखिए और इसी के ज़रिए से सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। 3 कैरेक्टर है इस चैप्टर में, एक तो है नटालिया जो कि एक लड़की है, और एक है चुबुकोव, ये फादर है इस लड़की का, और एक है लुमोव। लुमोव जो कि क्या है? पड़ोसी है, नेबर है इस चुबुकोव का। इसी के बीच, इन्हीं तीनों के बीच ये सारा ड्रामा होता है, तो ये एक ड्रामा है। देख ले यहाँ पर, अ मैरिज प्रपोजल इज अ वेरी डिलाइटफुल एंड ह्यूमरस वन एक्ट प्ले। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वन एक्ट प्ले। क्या है? एक मैरिज प्रपोजल वन एक्ट प्ले है, बाय द एमिनेंट रशियन प्ले राइटर। एमिनेंट मतलब होता है मशहूर, रशियन प्ले राइटर एंड स्टोरी राइटर। तो ये जो एंटन पी चेखव है, इनका नाम पूरा एंटन पी चेखव है, ये क्या है? एक रशियन प्ले राइटर हैं, रशियन प्ले राइटर हैं। और कैसे हैं? एमिनेंट है, यानी कि मशहूर है। एमिनेंट की जगह आप फेमस भी लिख सकते हैं। और चैप्टर के बारे में क्या बताया गया कि चैप्टर कैसा है? डिलाइटफुल है, यानी खुशगवार है। खुशगवार यानी जो खुश कर दे। और ह्यूमरस यानी इसके अंदर मजाकिया बातें भी हैं। तो अ मैरिज प्रपोजल इज अ वेरी डिलाइटफुल, बहुत डिलाइटफुल है अ मैरिज प्रपोजल ये चैप्टर, एंड ह्यूमरस, और ह्यूमरस है, वन एक्ट प्ले बाय द इमिनेंट रशियन प्ले राइटर एंड स्टोरी राइटर एंटन पी चेखव। हियर द राइटर हैज शोन, यहाँ पर राइटर क्या करते हैं? दिखाते हैं, शोन यानी दिखाते हैं, हाउ नटालिया, जो नटालिया है, द डॉटर ऑफ चुबुकोव, किसकी बेटी है? चुबुकोव की, इज मैरिड टू हिज फ्रेंड, वो शादी करती है अपने फ्रेंड से, जिसका नाम क्या है? लुमोव, बाय एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से क्या करती है वो? नटालिया वो लुमोव से शादी करती है। द प्ले इज पैक्ड, ड्रामा भी लिख सकते हैं कि द ड्रामा इज पैक्ड, क्योंकि ड्रामा राइटर है ये। द प्ले इज पैक्ड विद ह्यूमर, जो ये प्ले है वो इसमें ह्यूमर है, पूरी तरीके से ह्यूमर भरा हुआ है इसमें, यानी मजाक भरा हुआ है। एंड इंटेंट्स टू इंटरटेन द ऑडियंस, और ये क्या इरादा रखता है कि ऑडियंस को इंटरटेन करे। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है? नटालिया, वो शादी करना चाहती है किससे? लुमोव से, और नटालिया के बाप का नाम क्या है? चुबुकोव है। इन तीनों में बस लड़ाई होती रहती है, क्योंकि तीनों की सोच, तीनों की फिक्र अलग है। चुबुकोव एंड लुमोव आर बॉसम फ्रेंड, ये जो चुबुकोव है और लुमोव है, ये कैसे फ्रेंड है? बॉसम फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है। लुमोव लव्स नटालिया, लुमोव नटालिया से मोहब्बत करता है, द डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के डॉटर से। बट ही इज़ नॉट बोल्ड, लेकिन वो बोल्ड नहीं है, काफ़ी बोल्ड नहीं, इनफ यानी काफ़ी, यानी वो इतना बोल्ड नहीं है टू पुट द प्रपोजल, कि वो प्रपोजल को क्या कर सके? सामने रख सके, उसके सामने, लड़की के सामने, नटालिया के सामने, वो इतना बोल्ड नहीं है, ये शाई टाइप का है ये कैरेक्टर। बट ही इज़ नॉट बोल्ड इनफ टू पुट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर हर, यानी वो इतना शाय है कि वो शादी के पैगाम को उसके सामने नहीं ले जा पाता है। चुबुकोव ऑल्सो फेवर्स देयर मैरिज, चुबुकोव भी फेवर करता है उनके मैरिज को, वो भी चाहता है कि हो जाए, बट लेकिन ही डज नॉट नो हाउ टू गेट देम अग्री टू द प्रपोजल, लेकिन उसे पता नहीं है कि किस तरीके से इन दोनों को अग्री किया जाए, सहमत किया जाए शादी के लिए। वन डे, एक दिन, लुमोव अराइव्स एट द हाउस ऑफ चुबुकोव, एक दिन क्या होता है, जो लुमोव है वो चुबुकोव के घर पर पहुंचता है। ही इज एज यूजुअल वेलकम्ड
बाय हिज फ्रेंड, वो हमेशा की तरह उसका वेलकम करता है। नटालिया ऑल्सो रीचेस देयर, नटालिया भी वहां पर पहुंचती है। नटालिया एंड लुमोव, नटालिया और लुमोव हाउएवर हालांकि इंटर इनटू अ हीटेड डिबेट, वो इंटर होते हैं यानी उनकी बात का आगाज कैसे होता है, डिबेट से, बहस से, ओवर द सुपीरियोरिटी देयर डॉग्स लीप एंड गेस, उनके पास एक एक क्या होता है, कुत्ता होता है, एक का नाम होता है गेस और एक का नाम लीप होता है। वो दोनों इस बात पर लड़ जाते हैं कि उनका कुत्ता ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे। Then their quarrel turns to the piece of land under the possession of Chubukov that Lomov claims to be his land. फिर क्या होता है आगे चलकर, ये झगड़ा किस में बदल जाता है कि जो चुबुकोव के पोजेशन में, पोजेशन कहते हैं अधिकार को, चुबुकोव के पास जो जमीन है, जो लैंड है, लुमोव क्लेम करता है, कहता है कि वो उसकी जमीन नहीं है बल्कि मेरी जमीन है। देयर शाउट्स एंड फाइट, उनका चीखना चिल्लाना और उनका झगड़ा करना, फेंट चुबुकोव एंड ही फेंस टू बी डाइंग, क्या होता है उनका चीखना और चिल्लाना और लड़ाई झगड़ा करना, उसकी वजह से चुबुकोव फेंट हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है और वो महसूस करता है, इस फरेब में मुब्तला हो जाता है, लगता है कि वो मर जाएगा यानी वो गिर जाता है चकरा के। ही आस्क देम टू गिव अप देयर क्वारल, वो उन दोनों से कहता है कि गिव अप करे यानी छोड़ दे अपने झगड़े को, एंड मैरी बिफोर ही डाइज, और शादी कर ले उसके मरने से पहले। दे बिकम वरीड अबाउट हिम, वो क्या हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं चुबुकोव के लिए यानी उसके लिए, एंड एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, और मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद चुबुकोव कम्स टू हिज सेंस, क्या होता है, चुबुकोव अपने सेंस में आ जाता है यानी होश में आ जाता है, एंड ब्लेसेस देम, और उन दोनों को दुआ देता है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैरिज प्रपोजल क्या है, एंटन चेकव, ठीक है, एंटन पी डॉट देकर कहीं पर भी लिखा रहेगा चेकव, तो एंटन चेकव। एंटन चेकव बिगैन हिज करियर बाय राइटिंग, एंटन चेकव ने अपना करियर का आगाज़ कैसे किया, तो कॉमिक स्केचेस लिखने से अपने करियर का आगाज़ किया। अगर आपके पास बुक है तो बुक का पहला पेज राइटर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो ज़रूर पढ़ा करें। आगे, लुमोव वॉन्ट्स टू मैरी, लुमोव क्या चाहता था, मैरी करना, शादी करना, किससे, नटालिया से। अ मैरिज प्रपोजल वॉज रिटन बाई, अ मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो एंटन चेकव के द्वारा। लुमोव एंड नटालिया आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्समिडोव्स, जमीन का नाम है, जिस जमीन के लिए वो लड़ रहे थे, ऑक्समिडोव्स उसी का नाम है। तो लुमोव एंड नटालिया आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्समिडोव्स। द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज गेस, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, गेस, और लीप किसके कुत्ते का नाम था, उस नटालिया के, उस लड़की के। लोमोव आस्क्ड फॉर नटालियाज हैंड इन मैरिज, लोमोव मांगना चाहता था नटालिया के हाथ को शादी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ मैरिज प्रपोजल एक बार आ चुका है 2014 में, तो हो सकता है आ जाए आगे। What according to Lomov is the main defect of लीप, लोमोव के क्या कहते हैं, लोमोव के नज़रिए से अकॉर्डिंग लीप में कौन सी चीज़ कमी थी, किस चीज़ की कमी थी, नटालिया के कुत्ते में किस चीज़ की कमी थी। अकॉर्डिंग टू लोमोव लीप इज पगजॉड, कि जो लीप है वो क्या है, पगजॉड है, यानी कि छोटा सा कुत्ता है जिसके दांत सही से नहीं है। विच मेक्स हिम अ पुअर हंटिंग डॉग, जो उसे बना देता है, जब दांत नहीं है तो वो हंट कैसे कर सकता है, शिकार कैसे कर सकता है। तो लोमोव क्या कहता है कि तुम्हारे कुत्ते में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो क्या करे, हंटिंग करे। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज लोमोव ग्रीटेड बाय चुबुकोव, लोमोव को कैसे ग्रीट किया गया, कैसे स्वागत किया गया चुबुकोव के जरिए। लोमोव इज ग्रीटेड वार्मली एंड जेंटली बाय चुबुकोव, वार्मली मतलब होता है गर्मी से, एकदम खुशी के साथ समझ लीजिए, और जेंटली वही होगा नरमी के साथ यानी इज्जत एहतराम के साथ। वार्मली एंड जेंटली बाय चुबुकोव, उसे ग्रीट किया गया। ही गेट्स सरप्राइज्ड बाय सीइंग हिम ड्रेस्ड इन अ कोट, वो सरप्राइज्ड हो गया यानी चुबुकोव क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया उसको देखकर कि वो कैसे में था, एक कोट में था यानी कोट पहने हुआ था, ग्लव्स पहने हुआ था, एंड अदर सच
फॉर्मल क्लोथ्स और फॉर्मल कपड़े पहने हुए था। ही हैज़ मेड हिम सिट एंड हैज़ वेलकम्ड हिम लाइक अ गुड फ्रेंड। उसने वेलकम किया उसका एक अच्छे दोस्त के तौर पर। एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर से, यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ हेयर। बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखेंगे, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम अ मैरिज प्रपोजल रिटन बाय अ रशियन राइटर एंटन चेखव। ये लाइन तो आपको याद ही हो गया होगा। आगे, द स्पीकर इन द गिवन लाइन, जो स्पीकर है जो लाइन हमें दिया गया है, कन्वर्सेशन इज नटालिया एंड द लिसनर इज लुमोव। कन्वर्सेशन है, ये बातचीत है जिसमें नटालिया क्या कर रही है, बोल रही है, और सुन कौन रहा है, लुमोव। द डिस्प्यूट इज ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोव्स। क्या कर रहा है, ये डिस्प्यूट किस चीज़ पर था, कि ऑक्सन मेडोव पे, क्योंकि वो ज़मीन लुमोव कह रहा है कि मेरा था, जिस पर आपने पोजीशन कर लिया, अधिकार कर लिया, और वो कह रहा है कि नहीं ये हमारा ही था हमेशा से। उसके बाद एज नटालिया एज वेल एज लुमोव बोथ क्लेम्ड ओनरशिप, दोनों क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वो उनके ओनरशिप में है, कि वो उनकी ज़मीन है। इट बिकेम द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, यही चीज़ क्या बना, झगड़े का वजह बना। अब यहाँ पर गेस पेपर से देख ले, द नेम ऑफ लुमोव्स डॉग इज गेस, और लीप किसके डॉग का नाम था, नटालिया के। आगे, आर के नारायण हैज रिटन, क्या लिखा था, द गाइड। आर के नारायण के बुक का नाम क्या है, द गाइड। आप क्वेश्चन बैंक पे ध्यान दें, यहाँ पर कुछ कुछ दिमाग में बस जहन में रखें। लुमोव इज अ नेबर ऑफ, किसका नेबर था ये, चुबुकोव का, याद रखिए, चैप्टर से क्वेश्चन है। लुमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का था, 35 का। एंटन चेखव बिगैन हिज करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस, ये आ चुका है क्वेश्चन बैंक में। रोडोडॉट वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, रशिया के कौन थे राइटर, जो कि एक ड्रामेटिस्ट थे, यानी ड्रामा लिखने वाले थे और छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले थे, तो वो थे एंटन चेखव। आगे क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मेडोव्स, तो 40 एकर्स। ऑक्स मेडोव्स का एरिया कितना था, 40 एकर्स। हु वॉज द यंगेस्ट आंट ऑफ लुमोव, तो उसका नाम क्या था, नेस्टासिया, उसकी यंगेस्ट आंट थी लुमोव की। हुज फादर वॉज अ गैमलर, किसके फादर गैमलर थे, तो लुमोव के। गैमलर यानी जुआरी होता है, गैमलर यानी कि जुआरी। अ मैरिज प्रपोजल वॉज रिटन बाय एंटन चेखव। लुमोव वॉज द नेबर ऑफ चुबुकोव। रोडोडॉट इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव की डॉटर कौन थी, तो नटालिया। आगे है, लुमोव वांट टू मैरी, किससे शादी करना चाहता था, नटालिया से। लुमोव बाउट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव फॉर 125 रुपीज़ में लुमोव ने अपने कुत्ते को खरीदा था। आगे है, द डॉग लीप, जिसका नाम क्या है, लीप, ऑफ नटालिया वॉज बाउट फॉर, उसने कितने में खरीदा था, 85 में। एंटन चेखव बिगैन हिज करियर बाय राइटिंग ड्रामा, ये भी हो सकता है अगर ऑप्शन में वो नहीं है, ऊपर में जो था कॉमिक स्केचेस करके कुछ ऑप्शन था, अगर वो अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टिक करेंगे कॉमिक स्केचेस, क्योंकि जो आपके क्लास 12 की इंग्लिश है उसमें अगर आप पहला पेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन है, कॉमिक स्केचेस, ये ऑप्शन नहीं है, तो आप यही याद रखेंगे, ठीक है, कि एंटन चेखव बिगैन हिज करियर, उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया किस चीज़ से लिखने से, कॉमिक स्केचेस के लिखने से। चुबुकोव क्या था, एक लैंड ओनर था। लुमोव एंड नटालिया आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मेडोव्स। लास्ट क्वेश्चन है, लुमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शायद आपको याद भी हो गया हो। आपने सारा ये प्रोज सेक्शन का चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब आसानी के साथ आप ये मर्ज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सा राइटर का कौन सा चैप्टर, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से आप इसे जुबानी याद कर लें। ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, मैच द नेम्स ऑफ ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए को लिस्ट बी से क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप एक तरफ राइटर का नाम लिखेंगे, यानी आप लेफ्ट साइड सबसे पहले राइटर का नाम लिखेंगे और एक डैश देकर फिर उस चैप्टर का नाम लिखेंगे जो उस राइटर का है। तो यहाँ पर देख ले, एंटन चेखव, इसका चैप्टर कौन सा है यहाँ पर, तो ये अ मैरिज प्रपोजल।
यानी सबसे पहले इस राइटर का आपने नाम लिख दिया, फिर यहाँ पर आपने डैश दिया, फिर यहाँ पर उसका नाम लिख लिया, यानी कि उस राइटर के चैप्टर का आपने नाम लिख लिया। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। आगे है D.L. सेयर्स, तो ये है ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका क्या है आई हैव एक मिनट, डॉक्टर जाकिर हुसैन इनका है ये भारत इज़ माई होम। बी रशल दिया हुआ यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ बर्ट्रैंड रशल, इनका चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड, यहाँ पर एक वर्ड इधर दिया हुआ मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अगला है यहाँ पर H.E. बेट्स, इनका चैप्टर है द अर्थ। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप इसे खुद से बनाएं। चैप्टर का नाम और राइटर का नाम तो आपको एकदम ज़ुबानी याद रहने चाहिए।